प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लिबास में है और जो बाइडेन को भी आपने देखा हुआ है फॉर्मल क्लोथ में वो बैठे हुए हैं। दोनों की बातचीत की शुरुआत हो रही है। अफगानिस्तान से लेकर चीन क्वाड मीट इसके बाद होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जब मीट हो जाएगी उसके बाद ये देखें, उसके बाद क्वाड के जो बाकी दोनों मुल्क हैं जिसमें जापान के आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर सुगा आएंगे और स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो उसके बाद यहीं पर व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीर जो हमने आपको बताई है ये है अंदर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की तस्वीर और जो भारतीय अधिकारी हैं वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि दोनों की तरफ से मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन की भी जरूरत होगी, इसीलिए ट्रांसलेटर्स भी वहां पर बैठे हुए हैं और बैठक की शुरुआत हो गई है। इस बायलैटरल के बाद ही क्वाड मीट का इंतजार लोग करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें बायलैटरल मीट में जिसको बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अन्य किसी से नहीं मिल रहे हैं। अगर क्वाड मीट में भी हम देखें तो बाकी तीनों हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन स्कॉट मॉरिसन और प्रेसिडेंट हुगा से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ये बायलैटरल मीट जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त जो बाइडेन की हो रही है। एक बार फिर से अगर सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी कहानी समझाएं तो बात यह है कि तालिबान की सरकार बन गई है अफगानिस्तान में। चीन विस्तारवाद की नीति अपनाता हुआ उस पूरे इलाके में दखल अंदाजी कर रहा है। ये दो सबसे बड़े फोकल पॉइंट्स है, सेंटर्स ऑफ कंसर्न है दोनों मुल्कों के लिए। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान से निकल गई है, तालिबान की सरकार वहां पर छोड़कर अब एक तरह से अमेरिका ने हाथ धो लिया है वहां से। लेकिन हिंदुस्तान ये चाहता है कि तालिबान के आतंकियों की जो सरकार बनी है 14 मंत्री उस सरकार में ऐसे हैं जो यूएन के ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में है। अब ऐसे में सार्क का सम्मेलन भी फॉरेन मिनिस्टर्स का कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आखिर जो आतंकी वहां पर बने हैं मिनिस्टर उनको वीजा कैसे देगा अमेरिका कि वो न्यूयॉर्क आए और यहां पर मीटिंग अटेंड करें। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, फोकल पॉइंट्स है जिनको लेकर चिंता दोनों मुल्कों के बीच में बनी हुई है। एक चीन को कैसे उसकी नकेल कसी जा सके, हद में उसे रखा जा सके, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान में आतंकियों की सरकार, एक पूरा मुल्क जिसमें भारत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इमोशनली बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था वहां पर कैसे। और ये सिर्फ वहां पर अफगानिस्तान की बात नहीं है क्योंकि अगर हक्कानी नेटवर्क एक्टिव होता है, आईएसआई एक्टिव हो रहा है, जिस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जम्मू कश्मीर तक उस आतंकवाद की आग पहुंच सकती है और ये सब रोकना भारत का सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा जाहिर तौर पर चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो, इन तमाम सामरिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विदेश नीति के नजरिए से हम देखें तो अफगानिस्तान और इसी के साथ पाकिस्तान सबसे बड़ा कंसर्न है और इसी के साथ चीन को कैसे काउंटर किया जा सके। इसमें इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है वो जो पावर एक्सेस आप बना रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका, ये एक क्रूशियल पावर एक्सेस हो सकता है जिसके जरिए। और चीन की बौखलाहट दिख गई क्योंकि आज सुबह उसने कहा कि क्वाड इज इररेलेवेंट। वो बार बार ये दिखा रहा है कि प्रासंगिक नहीं है क्वाड का ये देशों का समूह, क्योंकि वो ये साफ जानता है कि इन देशों के समर्थन, क्योंकि ऐसे ही देश है ये जो चीन की चाल को समझते हैं। उसे पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जानता है, जापान भी, और इसीलिए चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान तो है ही। खैर इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने भी जिस तरह से पाकिस्तान पर खुलकर बोला था, आज उम्मीद है कि जो बाइडेन भी उसी पारदर्शिता के साथ जो मुद्दे हैं उस पर वो चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं, यानी बातचीत आगे बढ़ रही है। क्या कुछ इससे निकलता है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय बातचीत जिसके बाद क्वाड मीट होना है, हमेशा लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा उनकी होती थी क्योंकि अक्सर उस वक्त आप देखते थे भारतीय बड़ी तादाद में उनके इवेंट्स में आते थे, एक केमिस्ट्री उनकी बन गई थी। जो बाइडेन के साथ उनकी बातचीत कैसी रहती है, क्या उस तरह का दोस्ताना, उस तरह का रिश्ता बन पाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और जो बाइडेन और कमला हैरिस की ये सरकार जिन परिस्थितियों में आई है सत्ता में, उसको लेकर भी एक वक्त चर्चा हो रही थी। कई ऐसे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की कोर टीम में हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, जिनकी सोच बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। लेकिन बीते दिन जिस तरह की गर्मजोशी हमने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ पीएम की मुलाकात में देखी, उससे ये माना जा रहा है कि कूटनीति हमेशा बायपार्टिजन होता है। वो किसी पार्टी, किस भी पार्टी की सरकार हो, वो देश के लिए कांस्टेंट रहता है। और इसी की मिसाल है कि जिसकी शुरुआत
शुरुआत क्वाड की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको आगे ले जाते हुए आज आपको जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये चाहे आप विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति के नजरिए से देखिए, भारत एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, जिसे अंग्रेजी में अ बिग प्लेयर कहते हैं। वो हिंदुस्तान का वो कद अब बन रहा है जिसको कोई नकार नहीं सकता है, और हिंदुस्तान के इस आगे बढ़ने में कोई